मंगल मिलन हो जा रहा है, तो इस मिलन में 360 का नंबर क्रॉस हो जाएगा? मैं धन्यवाद करूंगा आपके इस प्रश्न के लिए। अच्छा हुआ आपने मेरे से ये नहीं पूछा कि राहुल गांधी समझदार हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत स्वाभाविक प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा कठिन हो जाता है। देखिए, डिलिमिटेशन का बिल देश की भलाई का बिल है, ये लगभग पूरा देश जानता है। अब राहुल गांधी क्यों नहीं जानते, कैसे समझेंगे, कैसे समझाएं, मैं उस पक्ष में आज जाना ही नहीं चाहता। एक संवैधानिक प्रावधान है कि इस देश के अंदर समय समय पर डिलिमिटेशन होना है। पहले जो देश के संवैधानिक संशोधन आया उसमें 2026 को कट ऑफ ईयर तब तक यहां फ्रीज करके यह तय कर लिया गया था कि उसके बाद यह होना है। अब हम 2026 में हैं, डिलिमिटेशन का बिल आना ही है। बहुत डिबेट देश भर में, लगभग 4 दशक से डिलिमिटेशन के राउंड चल रही हैं। उत्तर भारत का कितना हो, दक्षिण भारत को कितना हो। देश की सरकार ने कहा कि हम सबके सोचते हुए एक फॉर्मूला लेकर के आते हैं कि 50% सीटें हम हर राज्य की बढ़ा देंगे। जनसंख्या बढ़ी, कम बढ़ी, ज्यादा बढ़ी, जैसे भी बढ़ी, ताकि किसी का प्रतिनिधित्व कम ना हो सके। अगर आज दक्षिण भारत की 24% सीटें देश की लोकसभा में, देश के सदन में हैं, तो वो आगे भी 24% ही रहेंगी, ना एक घटेगी ना बढ़ेगी। ठीक है सिद्धार्थ, ये हमारा विषय था। अब मैं बिल्कुल उस मुद्दे पर आ रहा हूं जो मुद्दा है। अब इस मुद्दे को लेकर के हम सबसे आह्वान कर रहे हैं, सब साथ आ रहे हैं। मुझे वो कारण नहीं, आह्वान कर रहे हैं, नहीं, हम तो आह्वान कर रहे हैं और हम सबसे चाहते हैं कि सब लोग साथ आए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, और आप मुझे पिनाश जी समझा दीजिए इस बात को, कौन से लोग हैं देश में जो अपना हित राष्ट्र के हित से ऊपर रखते हैं और इसका समर्थन क्यों नहीं करना चाहते, या आपकी डिबेट में क्या कारण है कि इसका समर्थन ना हो, इतना समझा दीजिए। बिल्कुल मैं समझूंगी, लेकिन एक चीज आप भी मुझे समझा दीजिए। आप सबसे आह्वान कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। भाई खड़गे जी एक सम्मानीय सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई काम कीजिए ना, आप सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए। गलत तो नहीं कह रहे? वो कह रहे हैं उसमें जो सुझाव आए, देखिए ऐसा नहीं होता ना कि भाई मैं सत्ता में हूं, मेरे पास नंबर्स हैं तो सिर्फ मेरी चलेगी। संविधान संशोधन हो रहा है, ठीक है, आप चाहते हैं कि सब साथ आए, तो सबकी सुनिए भी तो सही। नहीं पिनाश जी, ऐसा भी नहीं होता कि जब हम सत्ता में हैं तभी सारे कानून लागू होंगे। 2009 में डिलिमिटेशन हुआ था, किसने बुलाई थी ऑल पार्लियामेंट्री मीटिंग? किसने सर्वदलीय बैठक बुलाई? आप जब आपका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, ये कोई बात थोड़ी हुई। अच्छा गब कड़वा कड़वा थू थू, जब हम सत्ता में थे हम सारे उलट काम करते थे। ये सत्ता में आए तो सारे देश के कोई भी संवैधानिक संशोधन को करने की प्रक्रिया में सर्वदलीय बैठक अनिवार्य नहीं है। सदन के पटल पर बिल पेश होगा, सबकी चर्चा होगी, खड़गे जी को जो कहना होगा बिल को पढ़ के कह देंगे, अच्छा लगेगा तो साथ देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देंगे। देश देखेगा जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। ये लोग जो काला टीका बन के देश के हर शोभा कार्य काम में बीच में आते हैं, मुझे लगता है काला टीका भी जरूरी है। देश हित में बिल जरूर पास होगा, जब भी आएगा तब पास होगा। चलिए, बिल तो पास हो रहा है तो कह रहे हैं नंबर जुटा लिए। थोड़ी खबर भी दे दीजिए मुझे कि 360 कहां से पूरे हो रहे हैं? नहीं, मैंने तो पिनाश जी कहा जब ये बिल आएगा तब पास होगा। तो अभी आ रहा है? अभी तो लेजिस्लेटिव बिल, अभी जो हमारे सामने जानकारी है उसमें तो अनाउंस नहीं हुआ है। अच्छा। सरकार पहले बिल लेकर के अनाउंस करके कुछ करते भी तो नहीं है। अब वो देखिए, ये तो दर्शकों के लिए और देश के लिए ऐसा नहीं, पर मुझे लगता है कि सरकार जब पिछली बार इस बिल को लेकर आई थी, बड़े मन के साथ, खुले दिल के साथ इस बिल को सामने रखा था। 50% का फॉर्मूला सामने रखा था। अब जिस प्रकार के फॉर्मूला रखा था लेकिन लिखा नहीं था। देखिए इतनी चूक नहीं होती बीजेपी से, आप भी जानते हैं। चूक की बात ही नहीं है। हाँ। ये भी संवैधानिक प्रावधान है। हाँ। संविधान संशोधन में 50% नहीं लिख सकते, उसके संशोधन के बाद बायलॉज आते हैं। बायलॉज में लिखना है। गृह मंत्री जी ने पटल पर कहा कि बायलॉज आएंगे उसमें 50% लिखा होगा। आपको चाहिए तो 1 घंटे में इसमें भी लिख के ला देता हूं। तो फिर संविधान कैसे प्रक्रिया चेंज कर देंगे? अरे वो तो मैं तो कह रहा हूं, जो संविधान जानने वाले लोग हैं, संविधान में संशोधन करके 50% 2026 में क्यों लिखा गया, प्रश्न भविष्य पूछेगा हमसे। फिर भी अगर राहुल गांधी को समझाना हो और खड़गे जी को समझाना हो, क्योंकि कई बार क्या है, 2-3 डॉक्यूमेंट एक साथ देखने को नहीं समझ में आता, एक ही बात समझ में आते हैं। सबका अपना वो रहता है पिनाश जी। क्या रहता है? मतलब आप कह रहे हैं उनका विवेक कम है, आईक्यू कम है। मैं तो शुरुआत में ही कहा था, इस बात पे मैं नहीं बोलूंगा। पर वो 2 डॉक्यूमेंट 3 डॉक्यूमेंट एक साथ नहीं पढ़ पाते होंगे, उनको एक में ही लिखा हुआ चाहिए था। पर जो भी बात हो, सरकार बड़े मन के साथ इसको लेकर के आई है। जब भी ये बिल आएगा, मुझको विश्वास है कि राष्ट्र हित में सभी सांसद इसका समर्थन करेंगे।